हाय, आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे आज आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कोड ब्लॉक के बारे में, फंक्शंस के बारे में और एक और वाइल लूप। हम लोग ने पिछले लेक्चर में फॉर लूप किया था, अब की बार न्यू टाइप ऑफ लूप जिसका नाम रहेगा वाइल लूप। तो वाइल लूप तक हम आज करेंगे। हम लोग ने काफ़ी सारा फंक्शन देख लिया था पहले ही, जैसे कि लेंथ फंक्शन, लेंथ जिसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल सकते हैं कितने हैं वो सब बाकी सब, और प्रिंट फंक्शन जिसमें हम प्रिंट करेंगे कोई भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, और इनपुट फंक्शन, तो इनपुट लेंगे हम किसी से, ये फंक्शन का काम रहेगा। तो ऐसा भी है कि हम खुद से एक डिफाइंड फंक्शन कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि फंक्शन का नाम रहेगा यस डायरीज फंक्शन। यस डायरीज का फंक्शन है, इतना काम करेगा। लेकिन इसका काम क्या है, क्यों लेना हमको सेल्फ डिफाइंड फंक्शन? काम है जैसे कि मान के चलते हैं मुझे डेली मिल्क लाने जाना पड़ता है मार्केट, लेकिन मेरे पास एक रोबोट है जो वो काम करेगा। रोबोट का नाम हम मान के चलते हैं ये मिल्टन है, तो मिल्टन रख देते हैं। मिल्टन का काम रहेगा कि उसे जाके मिल्क लाना है शॉप से, लेकिन मिल्टन वही करेगा जो मैं बोलूँगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कुछ नहीं, बस जितना बोला उतना ही करेगा। जैसे मैंने बोला मिल्टन को आगे बढ़ो, मूव, तो मूव करेगा। उसको हर स्टेप पे हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि जाओ आगे बढ़ो, फिर लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ, शॉप के पास जाओ, फिर जो अमाउंट है वो दो, फिर वही वापस आओ। तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना एक हम अपना ये इतना लंबा सा फंक्शन, अपने फंक्शन को एक छोटा सा बना दें, जिससे कोड ईजी भी हो जाएगा, देखने में अच्छा भी लगेगा और ज़्यादा लेंदी नहीं रहेगा, समझ में आएगा। तो अपना फंक्शन हम बनाएंगे कैसे? उसका पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा, दो स्टेप है। पहला डिफिनेशन, दूसरा उसे कॉल करना पड़ेगा। आके बुलाना भी तो पड़ेगा कहाँ फंक्शन का। जहाँ हम कॉल करेंगे फंक्शन को, वहाँ से वो फंक्शन का डिफिनेशन पे जाएगा और उसको रीड करेगा और वहाँ पे वो काम कर देगा। तो पहले कॉल करें कैसे, कॉल कैसे करेंगे? तो कॉल करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा डेफ डेफिनेशन, बेसिकली कहना चाह रहा हो डेफिनेशन DEF लिख लिए। उसके बाद एक स्पेस दे देंगे, फिर अपने फंक्शन का नाम लेंगे। मेरा जैसे कि यस डायरीज हम फंक्शन का नाम रखें, डेफ स्पेस यस डायरीज पैरेंथेसिस बंद करेंगे उससे। इसके अंदर जो आता है क्या बोलते हैं, रेंज वगैरह और भी कुछ रखना हो तो कर सकते हैं। अब कॉलन से बंद कर देंगे। जैसे कि मेरा ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हम ये लिख देते इस पर, देखो अब लिख जाएगा यहाँ पे एक फंक्शन कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद हमें एक आइडेंटिफिकेशन के बाद उस क्या 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 करेगा वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक हम रोबोट से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करते आते हैं हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने बोला एक गेम से समझेंगे जिसका नाम है रीबॉर्ग। ओके, ये हमने स्टार्ट कर दिया। तो इसमें एक रहेगा, यहाँ पे एक रोबोट है, आप देख सकते हैं ये एक रोबोट है। इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये मूव दिया होगा, हाँ मूव का हम यूज किए और इसे हम किए तो ये थिंक करेगा फिर मूव कर जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये मूव किया, फिर उसके बाद एक और मूव कर दिया, यहाँ पे हो गया, दो मूव किया। और भी कीवर्ड दिया हुआ है जैसे कि टर्न लेफ्ट और टेक एंड पुट, लेकिन यहाँ पे टर्न राइट नहीं दिया हुआ है हमारा, तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम इसे टर्न लेफ्ट करते हैं और फिर मूव करते हैं, दो बार मूव करते हैं, दो स्टेप, ठीक है। और अगर इसे हम बैक करें, ये स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। जैसे कि हम फर्स्ट स्टेप पे आए तो ये मूव को हाईलाइट कर दिया गया, तो ये पहला काम करेगा, मूव पहला स्टेप ले चुका है। नेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है नेक्स्ट लाइन को, तो वो नेक्स्ट काम करेगा। उसके बाद टर्न लेफ्ट, जो ये बिल्ट इन फंक्शन है इसमें, तो बिल्ट इन फंक्शन में वो टर्न लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए जैसे कि ये मुड़ चुका, तो फिर नाम है दो बार मूव करना है इसको, दो बार इसको मूव करना है, इसका काम है ऐसे मूव कर गया। ओके, जैसे कि मुझे अभी जाना है 10 पे जाना है, तो इसे रन करके देखते हैं। तो इसमें आ रहा है कि ये मूव करके 10 पोजीशन पे आ गया। ओके, लेकिन हमें जाना था 10 पे, जैसे कि एक मैट्रिक्स होता है, तो हमें मान के चला 10 पे जाना है। तो अब इस पर हमको लेफ्ट मूव करना पड़ेगा और फिर ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा फिर से। तो इसे अब देखते हैं क्या ये 10 पे पहुँचेगा। हो गया, ठीक है। लेकिन क्यों ना एक ऐसा फंक्शन ही बना लिया जाए जो ये टर्न बैक हो जाए या टर्न राइट हो जाए। तो पहले हम टर्न बैक का बनाएंगे और टर्न राइट का बनाएंगे, उसके बाद दो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, हमें आगे से पहले मूव कर देता हूँ, उसके बाद इसको चला के देखते हैं। तो मूव टू पोजीशन 3, देन हमें करना है टर्न बैक। पहले टर्न राइट कर देते हैं तो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा।
फंक्शन डिफाइन में फंक्शन कॉल किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल है। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन टर्न राइट को क्या काम करेगा, ये सब ये तीनों चीज़ करेगा, ये तीनों चीज़ करेगा, 3 बार टर्न लेफ्ट करेगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंडेंटेशन के बारे में। तो इंडेंटेशन होता है कि कोई एक डिफिनेशन दी है, उसके बाद हमें इसके जैसे कि हम यहाँ पे भी कर रहे थे, एक यहाँ पे डिफिनेशन दी है, फिर यहाँ से हम डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकते, हमें 4 स्पेसेस का लेना पड़ेगा, ये लाइन पे फॉलो करेंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे भी इफ़ यूज कर लिए तो उसके बाद भी हमें इंडेंटेट करना पड़ेगा 4 लाइन 4 स्पेसेस तो 4 स्पेसेस या फिर हम एक टैब यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइल लूप। तो वाइल लूप पहले तो हमने अपने फॉर लूप कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपका टॉपिक है वाइल लूप। वाइल लूप में ये होता है कि एक स्टेटमेंट जब तक ट्रू है वो काम करते जाओ। जैसे कि एक हमारा रोबोट है मिलिटन, एक सॉकेट है, ये सॉकेट हो गया, इसमें जाएगा, इतना लंबा वायर हो गया, ठीक है, रख देते हैं। और ये माउस है जो हमारा डिवाइस हो गया, ये इस सॉकेट से कनेक्टेड है उतना लंबा वायर से, और ये इसको चलना पड़ेगा। जैसे ही सॉकेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेगा ये चलने लगेगा, और एक पॉइंट के बाद इसका वायर खत्म हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसके बाद ये खुल गया, यहाँ से चलते चलते ये रुक जाएगा उसके बाद, क्योंकि इसका सॉकेट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चला और यहाँ पे एक पॉइंट पे टाइट हो गया इसका वायर, फिर नेक्स्ट में आगे मूव किया तो इसका ये सॉकेट से निकल गया, तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है तो ये रुक जाएगा। तो इसमें ऐसे ही कह सकते हैं कि ये तब तक चलेगा जब तक ये ट्रू क्या है, जब तक इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसे कि हमने बताया था कि इसमें ये जो है रोबोट को रैंडमली कहीं भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कहीं पर भी ये आ सकता है। जैसे कि मैंने ये रन किया और इसको यहाँ पे आ गया, और कभी नेक्स्ट टाइम हमने रन किया तो यहाँ इसके बाद ये इससे पहले आ चुका, तो ये रैंडम है। तो इसके लिए हम वो सेम चीज़ था, लेकिन यहाँ पे कि ये हम पूछ लेते खुद, कंप्यूटर खुद से ही पूछ लेते कि कितने ऑब्स्टिकल है टोटल। तो इनपुट ले लिए नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल एंड वाइल लूप चला दिए, जैसे कि 3 ऑब्स्टिकल है, 1 2 3 यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर, तो हम 3 बार ये आगे बढ़ेगा और वहाँ पे रुक जाएगा जाके, और ये जंप करेगा गोल माइनस 1 जो कि पहले भी किया था। लेकिन अभी हम जैसे कि चला रहे हैं तो यहाँ पे थिंकिंग आ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे आएगा। जैसे कि मैंने 1 डाल दिया, शायद 1 भी हो सके, लेकिन इस बार 1 आ गया, इस बार ये सही चल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा ना, इसका सॉल्यूशन है कि हमें ये ऐड गोल भी यूज करना पड़ेगा, और ये ऐड गोल डिफाइन कर देगा कि कहाँ पे है ये, 1 2 3 कहीं पे भी हो सकते हैं ना। तो इसे हटाओ, मैंने ऐड गोल यूज किया लेकिन ये एरर शो कर रहा है, क्या बता सकते हैं एरर कहाँ है? चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे ऐड गोल, ये ऐड गोल जब तक ट्रू नहीं है तब तक जंप करो, ओके। लाइन 14 अब ये चला जाएगा ट्रू, इसमें टी कैपिटल होता है, हम भूल गए थे। ये यहाँ चल रहा है और ये इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये हर्डल नंबर 3 में हम लोग आए हैं, जिसका ये रहा, जिसका इस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 4 पे आ गया, 10 से 2 से पहला वाला 2 तक था, 3 आ गया, अब की बार 4 है। इसमें हमें मूव फंक्शन है जो दिया हुआ है, और लेफ्ट एंड लेफ्ट फंक्शन है, 2 फंक्शन है, और कंडीशन है फ्रंट इज़ क्लियर, तो मतलब आगे क्लियर है तो हम मूव करेंगे, और वॉल इन फ्रंट 2 चीज़ पहले दिया हुआ है, तो वॉल इन फ्रंट है तो हम ऊपर चले जाएंगे, और एट गोल जो कि पहले भी था, तो नेगेशन यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप हमें यूज़ करना है इफ स्टेटमेंट के साथ। चलो ठीक है, ये वॉल कहीं भी आ सकता है रैंडमली, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, ये हमें नहीं पता। एक तो सॉल्यूशन ये है कि इसको पहले वापस आते हैं, देखो कितना भी आ गया। एक सॉल्यूशन है ऊपर जाते और सीधा सीधा यहाँ आ जाते, लेकिन मैम ने मना किया था ऐसे नहीं करना है, तो ये एरो फॉलो करते हुए हमें जाना पड़ेगा। तो पहले टर्न राइट हमें चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे टर्न राइट का डिफाइन किया, ये रहा सॉल्यूशन। फाइनली ये सॉल्यूशन पे आ गया, और यहाँ पे लिखा गया रोबोट इज करेक्ट एक्स पोजीशन वाई पोजीशन। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का जो बता रहा था, मतलब उस लेवल का भी नहीं, ये सब की वजह से इजी हो गया था, वो सॉल्व हो चुका है। और ये इतना स्टेप लिया है, इसलिए हम उसे वीडियो तो फास्ट कर ही देंगे, कोई बात नहीं। और ये ठीक है, हर्डल 4 भी हमें कंप्लीट करना है, इसका एक दिखा देते। थोड़ा सा ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन चलो ठीक है। ओहो ये क्या है, ये क्या है? इसमें भी कुछ भी आ सकता है, हाँ ये कुछ भी आ सकता है, इसका हाइट भी कुछ हो सकता है, और इसका ये लेंथ भी कुछ हो सकता है, और नंबर ऑफ हमें ये भी नहीं पता। चलो इससे भी सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा।
तो आज का फाइनल प्रोजेक्ट है एस्केप द मेज। एक यहाँ पे रोबोट है और उसमें एक मेज बना हुआ है। रोबोट कोई भी डायरेक्शन में घूम जाएगा और उसको उस पजल के अकॉर्डिंग एक दिया हुआ है डायरेक्शन, रास्ता दिया हुआ है, उससे हमें बाहर निकलना है। तो इसका एल्गोरिदम यह है कि हमें राइट वॉल फॉलो करना चाहिए, जिससे ये फॉलो करते करते बाहर निकल जाएगा। तो हम सीधा इस पे आते हैं। ओके, ये रहा। और इस बंदे को, ये तो यहाँ पे है, यहाँ से पार करना है। ये कहीं भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे मुड़ा हुआ है, या ऊपर देख सकता है, राइट देख सकता है, लेफ्ट देख सकता है। तो हम ये कोड किए थे, लेकिन जब बहुत बार हम कोड कर रहे हैं तो एरर आ जा रहा है, ये इन्फिनाइट लूप चल जा रहा है। इसमें तो 19 हुआ, देखते इसको, देखो इसमें भी एरर आ गया, आउच आई हिट अ बॉल। तो मैम से कंपेयर किए तो ये वाला मूव स्टेटमेंट जो है वो आ जा रहा है फालतू का। इसको अगर हम हटा दें, देखो ये एक है ना, इस पोजीशन पे मैम ने बोला था कि लेक्चर 15 के बाद फिर से बनाने के लिए, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप बन जाएगा ये केस पे। बाकी केस में आंसर आ जाएगा, जैसे कि ये अब की बार आया यहाँ पे। तो इसको धीरे धीरे देखो, राइट क्या था एल्गोरिदम हमारा कि राइट वाला वॉल को फॉलो करते हुए जाने का। तो सबसे पहले हम इसको टर्न अराउंड नहीं, सबसे पहले हम टर्न राइट करवाए इसको, जब तक गोल तक ना पहुँचे। सबसे पहला काम है, राइट क्लियर है तो राइट मुड़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा दूसरा प्रायोरिटी था, अगर सामने खाली है तो सामने जाओ, या फिर यहाँ पे अगर फंस गए तो लेफ्ट हो जाओ। फिर लेफ्ट हो जाओगे तो फिर तुमको जगह मिल जाएगा। तो इसको हम किए तो ये राइट फॉलो करते करते ये पहुँच जाएगा। बस इस पोजीशन पे वो हम लेक्चर आगे के लेक्चर में करेंगे। इस बार इधर है, इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये लेक्चर यहीं तक था, इसको मैच को हमने कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये जो पोजीशन है वो पोजीशन डिबगिंग के बाद मैम ने बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको बात करेंगे लेक्चर 15 के बाद, इंटरमीडिएटली बताने के बाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हम उस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बताता हूँ मैं, हैंगमैन। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैंगमैन को, हमारा प्रोजेक्ट रहेगा हैंगमैन। और उसके बाद का डे में रहेगा हमें फंक्शन, पैरामीटर एंड साइफर। उसके बाद डिक्शनरीज रहेगा, नेस्टिंग रहेगा। तो आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।